सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज जो है हम महाकवि कालिदास जी के निबंध को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। आपको चित्र प्रेषित किया गया है, आप उस चित्र में जो है उसको देख सकते हो और पढ़ने के लिए हम उसको पढ़ेंगे भी और हिंदी में उसका अर्थ भी समझते हैं। कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कवि अस्ति। कवियों के कुल में श्रेष्ठ माने जाने वाले महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं। सह नाटककारः महाकाव्य प्रणेता गीतिकाव्यकर्ता खंड काव्यकर्ता च आसीत्। और वह कालिदास नाटककार यानी नाटकों की रचना करने वाले, महाकाव्य प्रणेता महाकाव्यों की रचना करने वाले और खंड काव्य यानी गीति काव्य करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, आप गीति काव्य को ही खंड काव्य कहा जाता, तो खंड काव्यों की भी रचना करने वाले थे। तस्य प्रमुखाः ग्रंथाः सन्ति यथा। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च। तीन नाटक महाकवि कालिदास जी ने लिखे, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्य द्वयम रघुवंशम कुमार संभवम च। दो महाकाव्य महाकवि कालिदास ने लिखे, एक रघुवंश दूसरा कुमार संभव। गीति काव्य द्वयम मेघदूतम ऋतु संहारम च। और दो गीति काव्य यानी खंड काव्य महाकवि कालिदास ने लिखे, पहला मेघदूतम दूसरा ऋतु संहारम। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदास जी की लोकप्रियता यानी लोक प्रसिद्धि का कारण है उनकी प्रसाद गुणयुक्त ललित शैली। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का प्रकृति चित्रण अत्यंत रमणीय है। कालिदास ने अपने काव्यों में जो प्रकृति का वर्णन किया है वो वास्तव में अत्यंत रमणीय है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। और चरित्र चित्रण करने में कालिदास अत्यंत पटु यानी चतुर हैं। अभी चरित्र चित्रण क्या होता है, देखिए जब कोई अपना काव्य लिखता है तो उसमें एक नायक होता है, एक नायिका होती है, उसके साथ उसके काव्य में जो है अन्य कई प्रकार के पात्र रहते हैं और उन पात्रों का चरित्र दर्शाना ही चरित्र चित्रण कहलाता है। इसमें कालिदास अत्यंत चतुर है। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभा कवि आसीत्। महाकवि कालिदास जो है महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे। और आप सब जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। अनुमीयते तस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत्। इसीलिए अनुमान किया जाता है कि उनकी जन्मभूमि उज्जैन थी। उज्जैनी उसका पुराना नाम है, वर्तमान में उसको उज्जैन कहते हैं। और उज्जैनी से भी पहले उसका नाम अवंतिका हुआ करता था। मेघदूते उज्जैन्याः भव्यम वर्णनम विद्यते। मेघदूत नामक ग्रंथ में उज्जैनी का भव्य वर्णन मिलता है और मेघदूत के रचयिता कालिदास है। तो मेघदूत में जो है कालिदास ने उज्जैनी का भव्य वर्णन किया है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास की कृतियों यानी रचनाओं में कृत्रिमता का अभाव है। कालिदासस्य साहित्ये काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। कालिदास के साहित्य में काव्य का सौंदर्य और रसों का निरूपण सभी जगह देखा जा सकता है। तस्य सूक्तयः सुधासिक्ताः चेतोहराः सन्ति। कालिदास ने अपने काव्यों में जो सूक्तियों का प्रयोग किया है वो अत्यंत सुधासिक्त है और चित्त को हरने वाला है। सुधासिक्त से यहाँ अभिप्राय है सुधा यानी अमृत, सिक्त यानी सना हुआ। यानी कालिदास ने जो सूक्तियों का प्रयोग किया है वो सूक्तियां सुधा से अमृत से सनी हुई और चित्त को हरने वाली हैं, यानी जीवन को शिक्षा प्रदान करने वाली सूक्तियां कालिदास ने प्रयोग की हैं। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः। कालिदास जी ने जो है उपमा का प्रयोग भी बड़ा अद्भुत किया है। उपमा आप सब जानते हैं एक अलंकार है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग कालिदास ने अद्भुत किया है, अपूर्व। उनसे पहले ऐसा उपमा प्रयोग देखा नहीं गया है। अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य। इसलिए सही कहा गया है उपमा कालिदासस्य। उपमा यदि देखी जाए, उपमा अलंकार यदि देखा जाए तो उसमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। उपमा देने में कालिदास की बराबरी नहीं है। तो इस निबंध में हमने जाना कालिदास जी के बारे में। इसमें कुछ शब्द आए जिनकी आप व्याख्या ना समझ पाए हो मेरी दृष्टि में। अन्य आपको कोई प्रश्न है तो आप अलग से कर सकते हैं, फिर भी ध्यान दें। जैसे कालिदास के बारे में आया कि वो महाकाव्य प्रणेता है, खंड काव्य प्रणेता है,
तो हमको जानना चाहिए महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है। देखिए, महाकाव्य हम उसको कहेंगे जिसमें किसी एक वंश के बहुत से राजाओं का हम वर्णन कर रहे हैं, वंशावली का वर्णन कर रहे हैं, एक ही सर्गों में निबद्ध होता है, बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता है। और खंड काव्य उसको कहेंगे जिसमें हम कवि किसी एक घटना का वर्णन करता है। जैसे कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा तो रघुवंश में रघुवंश के बहुत से राजाओं का वर्णन किया। और यहीं देखिए आप गीति काव्य या खंड काव्य, मेघदूत जैसे गीति काव्य है, तो उसमें एक यक्ष की घटना का वर्णन किया कि उसको श्राप मिलता है तो वो चित्रकूट की रामगिरी पर्वत पर रहता है और वो बादलों को अपना संदेश लेकर भेजता है अपनी यक्ष की अलकापुरी में। तो यहाँ यक्ष की श्राप की घटना का वर्णन है। तो जहाँ एक छोटी घटना का वर्णन हो वो खंड काव्य, और महाकाव्य जहाँ किसी एक वंश विशेष की विशेष वंशावली का वर्णन किया जाए तो उसको हम महाकाव्य कहेंगे। इस प्रकार ये कालिदास जी का निबंध था। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न पूछ सकते हैं। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज जो है हम महाकवि कालिदास जी के निबंध को पढ़ें।